नमः शिवाय। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के भाव का आरंभ करते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। ये जो समय की परिस्थितियां हमारे विश्वास को हिलाकर रख देती हैं। कभी हमारी तमन्ना पूरी हो जाए तो हमारा विश्वास बहुत गहरा जाता है, और किसी दिन यदि ईश्वर हमारी किसी मनोकामना को पूर्ण ना करे तो हम नाराज हो जाते हैं। हम ईश्वर के होने पर ही अंकुश लगा देते हैं कि आपने मेरी बात नहीं ये सुनी, मुझे लगता है भगवान है ही नहीं। देखिए, हम ईश्वर की तुलना अपनी इच्छाओं से, आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु, क्या ईश्वर इतना छोटा है कि उसकी तुलना ये संसार के पदार्थों से की जाए? अगर मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा करता है तो भगवान आपको, मेरी बेटी का घर अच्छा बसता है तो ईश्वर आप हो। बड़ी कृपा है ईश्वर की। और यदि किसी कारण से जीवन में कोई अभाव आ जाए तो आप है ही नहीं। हमारा तो भगवान ना जाने कहां है, कहां सोया हुआ है। सबसे पहले ये जानिए कि आपके जीवन में जो भी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, मान यश, या जो भी आपको संसार के पदार्थ और वैभव आपको मिलता है, वो आपके प्रयास से नहीं आपको मिलता है। वो आपके कर्मों के प्रारब्ध अनुसार आपको मिलता है। जो हमारा बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, मित्र है, सखा है, भाई बंधु है, ये कौन है? इनका हमसे कहीं ना कहीं कोई लेखा जोखा हिसाब किताब रहा, जिसको निपटाने के लिए वो आए। और इस बात को तो हमारे श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छे से समझाया है कि ये जो रिश्ते नाते हमें आज दिख रहे हैं, ये केवल आज के ही नहीं है, ये ना जाने कितने जन्मों से हैं। कि आज जो हमारा पति है, हो सकता है पिछले जन्म में हमारा पुत्र होता, और हो सकता है अगले जन्म में हमारा मित्र हो। परंतु श्री कृष्ण की माया, मोयो सब संसार, माया भी तो उन्हीं की है। तो आज हमें जो भी मिला है, हम इसी को सत्य समझते हैं। और जिन ज्ञानियों को ज्ञान हो जाता है, सत्य असत्य का बोध हो जाता है, जो अपने स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जो परमात्मा को जान जाते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, वो इन फिर चक्रों में नहीं पड़ते हैं। वो कर्तव्य तो वहन कर रहे हैं, संसार में निभा रहे हैं, परंतु ये समझकर कि सब ईश्वर की ही संतानें हैं। मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है। यदि परमात्मा ने मुझे इस संबंध में, इस संसार में भेजा है, तो मुझे उसका वहन करना है, और कुशलता पूर्वक वहन करना है। देखिए, ईश्वर के राज्य में ना रत्ती बढ़े न तिलवर घटे, जो लिख दी करता। आपके होने से पहले ही आपके जीवन में आपके साथ जो भी होना है, आपको जो भी मिलना है, उसकी गठरी आपसे पहले इस संसार में आती है, आप बाद में आते हैं। एक नवजात शिशु का आहार परमात्मा पहले संसार में भेजता है, उसके दुग्ध का निर्माण पहले होता है, और बच्चा बाद में संसार में आंखें खोलता है। उसी प्रकार
इस संसार में हमें जो भी वैभव मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये हमारे प्रारब्ध के कारण है। और बड़ी सुंदर बात किसी ने कही कि जो भाग्य में है वो चल कर आता है, और जो भाग्य में नहीं है वो संसार में किसी में समर्थ नहीं है आपको देने में। यदि कोई सबल है तो वो एक ईश्वर है। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। वो ईश्वर तो सबका है, विधाता सबका है। यदि आपको कुछ चाहिए भी, जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ से, अपने पिता से ही कुछ उम्मीदें करता है, उसी तरह हर जीव को केवल और केवल आस परमात्मा से लगानी चाहिए, संसार से नहीं। मांगन गया सो मर गया, किसी के आगे हाथ फैलाने जाते हैं तो सर्वप्रथम व्यक्ति भीतर से कितनी बार स्वयं से बातचीत करता है, जाऊं नहीं जाऊं, मिलेगा नहीं मिलेगा, इज्जत खराब होगी, तरह तरह के उसके भीतर विचार उठते हैं। और आगे गए और वो मदद करने में समर्थ हुआ और उसने मदद ना की तो वो भी हितकर नहीं है कि जो समर्थ है उसको मदद अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ईश्वर ने जो भी आपको देना है, दुनिया में कोई ताकत उस वस्तु को आपसे दूर नहीं कर सकती। और ईश्वर ने आपको जो नहीं देना है वो आप जहां मर्जी जाइए, जितने मर्जी माथे रगड़िए, जितने मर्जी लोगों से अपने सिर पर हाथ रखवाइए, कहीं से फूल कहीं से चावल ले आइए, परंतु यदि ईश्वर नहीं चाहता तो आपको कोई भी कुछ नहीं दे सकता। ये सत्य है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। इस भाव को भी हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि हमें एक भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए। और किसी पर भरोसा रखोगे, विश्वास करोगे तो वो टूटेगा। अब देखिए, हमें दुख क्यों होता है? दुख का कारण है हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। हमारा बच्चा है, छोटा है, तो हम उस पर अपना प्रेम लुटाते हैं, उसकी हर उम्मीद को, हर ख्वाहिश को पूरा करने की तब कोशिश करते हैं। बच्चा 10 रुपए का खिलौना मांगता है और पिता ये सोचता है 10 रुपए का खिलौना तो घटिया है, और वो उसको 100 रुपए का अच्छा खिलौना दिलवाता है। और बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को उम्मीद होती है, ये मेरा सहारा बनेगा, ये बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा। परंतु वो पुत्र पूछता नहीं है। कलयुग का प्रभाव है, वैभव का समय है, जहां धन ही सब कुछ है, खून पानी बनता चला जा रहा है। ऐसे संस्कार जन्म लेने लगे हैं क्योंकि वो व्यक्ति अध्यात्म से कोसों दूर है, उसके जीवन में संस्कार नहीं। यही कारण है कि वो अपने पिता की सेवा से वंचित है, भाग रहा है, नहीं करना चाहता है, उसको बोझ लगता है। हमारे बच्चे आजकल क्यों संस्कारवान नहीं है? क्यों उनके भीतर संस्कार नहीं? मुझे ये लगता है, वैसे तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ना हमें कभी मिला है और ना कभी मिलने वाला है। हमने देखे विवेकानंद जी जैसे, या और अन्य महापुरुष जिनके बारे में हम चर्चा कभी कभी सुनते हैं। हमने ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुषों को अपनी आंखों से नहीं देखा। परंतु मेरा मानना ये है, मेरा अपना मानना, मैं आप पर नहीं थोप रही, क्योंकि सही सब कुछ है। जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है, जो मैं सोच रही हूँ वो भी सही है। परंतु फिर भी वो कहते हैं, कई बार हमारे नेत्रों में इतनी ताकत नहीं होती हम उसको देख पाए। कोई बाहर से आता है और बताता है तो हम वो वस्तु देख पाते हैं। या ऐसा समझें
कि कोई वस्तु है, किसी को तो पता है ये वस्तु है, और हमें बोध नहीं है वो वस्तु है। कारण कि वो व्यक्ति भी सही कह रहा है और हम भी सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वस्तु के ऊपर धूल पड़ी है। उस व्यक्ति को पता है कि धूल के भीतर क्या है, हमें भीतर का पता नहीं, हमें ऊपर से धूल दिख रही है, तो हमें लगता है यूं ही धूल पड़ी हुई है, कुछ गंदा पदार्थ होगा। तो अपना मानना यह है कि हमने ऐसे महापुरुषों को तो नहीं देखा, परंतु हम जीता जागता आज एक ऐसे महापुरुष को देख रहे हैं। तो कभी अवसर मिला तो ये दरख्वास्त उन तक पहुंचाने का कि हमारे देश में, हमारे स्कूलों में, पाठशालाओं में बच्चा जब से स्कूल जाता है हमें उसको अपने शास्त्रों का अध्ययन कराना चाहिए। अलग अलग कक्षाओं में हमारी श्रीमद् गीता, रामचरितमानस जैसे और बहुत ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन उन बच्चों को होना चाहिए। उससे लाभ क्या होगा? बच्चा राष्ट्रभक्त होगा, देशभक्त होगा, न्यायप्रिय होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, संस्कारी होगा, सुसंस्कृत होगा, माता पिता का सम्मान करेगा। उसके भीतर कभी भी ऐसा स्वभाव पैदा नहीं होगा कि वो उनका अपमान कर सके। संस्कार आज इसीलिए हमसे दूर है क्योंकि कोई ज्ञान नहीं है, कोई ऐसा अध्ययन नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। तो हम जो पाश्चात्य संस्कृति को देखकर मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी हवा में बह रहे हैं, उसी को हम जीवन मानने लगे हैं, जबकि सारी दुनिया की नजर हमारी ओर है, हमारे भारत की ओर है। परंतु देखिए जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उसकी नजर बाहर की ओर है। तो स्वयं से रूबरू होने के लिए अध्यात्म के पथ पर चलना बहुत जरूरी है, अपने शास्त्रों का मंथन बहुत जरूरी है। और जो बच्चा ऐसा संस्कारवान होगा वो बच्चा जीवन में कभी मार नहीं खा सकता। उसका स्वभाव ऊंचा होगा, उसका व्यवहार आचरण बहुत ऊंचा होगा, वो जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सकेगा बिना भय के। हमारे शास्त्र हमें निर्भय होना सिखाते हैं, विजयी होना सिखाते हैं, स्वयं में स्थित करते हैं, हमारे आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान कराते हैं, हम स्वरूप की सिद्धि को समझ पाते हैं। डर क्यों है हमारे बीच में? अरे ये तो नरचोला है, आज नहीं तो कल सबको छोड़ना है। अब देखिए इस बात को बात समझिए, हमारे परिवार में, हमारे आसपास कोई प्रभु को प्यारा हो जाता है, हम यहाँ से शमशान घाट तक जाते हैं और बैरागी बन जाते हैं, बड़ी ऊंची बातें करने लगते हैं, विद्वता हमारे भीतर आ जाती है, ज्ञान हमारे शब्दों में से फूटने लगता है, सब ज्ञानी हो जाते हैं कि भैया सब संसार बेकार है, आखिर जाना तो परमात्मा के पास ही है। थोड़ी देर के लिए वो वैराग्य जन्म लेता है, थोड़ी देर के लिए हम ज्ञानी हो जाते हैं, परंतु जो ही हम वापस अपने परिवार की तरफ लौटते हैं हम फिर से उसी माया में उलझ जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप किसी भी वस्तु से धूल रोज साफ करते हैं और धूल फिर आ जाती है, बार बार लौट कर आती है। तो इसका मतलब तो यह है कि एक दिन की सफाई से कुछ बनने वाला नहीं है, आपको रोज ही सफाई करनी पड़ेगी, रोज ध्यान रखना पड़ेगा, एक क्षण को भी नहीं चूक सकते आप जितनी देर गाड़ी चला रहे हैं उतनी देर आपको ध्यान से चलानी पड़ेगी। सावधान हुए बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप जरा से असावधान हुए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, गंभीर स्थिति हो सकती है। तो चलिए हम आज के भाव को थोड़ा सा, कि ईश्वर की इच्छा होती है तो अवश्य देता है, और ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप जितने मर्जी हाथ पैर मारिए, कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। इसी का भगवान ने गीता में बताया है, कर्म योग निष्काम भाव से आपको कर्म करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, चाहे आप ये करें चाहे वो करें, परंतु फल देना ईश्वर के हाथ में है। भोजन आप मुख में डाल सकते हैं, वैसे तो ईश्वर की इच्छा के बिना एक और मुख में नहीं जाता, परंतु कहीं हमें यह प्रतीत हो कि हम अपने बल से भोजन खा सकते हैं और आपने भोजन कर भी लिया, परंतु पचाना किसके हाथ में है?
परमात्मा चाहेगा तो वो भोजन पचेगा, अन्यथा अवस्था खराब हो सकती है। तो भाव चलते हैं। हम बात करते हैं आज एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन में ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर की कृपा को नहीं मानता था। वो सोचता था मेरा ही प्रयास सब कुछ है, हम अपनी ही मेहनत से सब कुछ पा सकते हैं। ये धन, वैभव, अन्न, जो कुछ भी हमें आसपास पदार्थ दिख रहे हैं, जो वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब हमारी मेहनत से ही हमें मिलता है। हम और आपका बहुत भ्रम है ऐसा कि हम ही करने में समर्थ है और हम ही खुद करते हैं, परंतु ईश्वर ऐसी लीला करता है कि व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक बार की बात करते हैं हम बनारस की। बनारस चलते हैं, चलिए। शिव नगरी है बनारस और सुगंध आती है वहां। जैसे ही बनारस में प्रवेश करो तो वहां की सुगंध एक बिलक सी है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। अरे शिव नगरी है भैया, मुक्ति का घर माना जाता है उसको, जहां गंगा का पट इतना विशाल है कि सागर से प्रतीत होने लगती है गंगा। इतनी शीतलता, इतनी दिव्यता, इतना सुंदर उसका रूप। तो बनारस की बात है, एक धर्मशाला में कुछ संत जन आकर, भक्त जन आकर ठहरे और धर्मशाला में एक व्यक्ति वहीं रहता था। धर्मशाला के निचले तल पर, ऊपरी मंजिल पर वो संत आके कुछ दिन के लिए ठहरे। भैया शिव की नगरी है, कौन नहीं चाहता जाना। और वहां पर संतों का तो काम ही है भजन करना। भोर होते ही उठ जाते हैं और प्रातः ही शुरू हो जाते हैं भगवत भजन करना। और वो संत भी नित्य नियम से सुबह भगवत भजन करते हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, जाप चलता चला जा रहा है। और निचले तल पर जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान होता है कि मेरी नींद खराब हो जाती है। कई बार देखिए हमारे घरों में भी ये होता है, हम लोग भजन लगाते हैं, मंत्र लगाते हैं सुबह सुबह कि थोड़ा घर का ऑरा अच्छा हो जाए, घर का वातावरण भक्तिमय ऐसा हो जाए। अरे भोर में तो राम नाम ही तो हमारे देश की भोर है, भारत की भोर है राम। राम राम से उदय होता है। तो जब हम वो मंत्र लगाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, या घर के कुछ अन्य व्यक्ति जिनको भाता नहीं है प्रभु का नाम, कि सोने नहीं दे रहे। बहुत जगह देखने को ऐसा मिला। तो वो व्यक्ति भी बड़ा परेशान हो जाता है कि सुबह सुबह मेरी नींद खराब, सारा दिन काम करना होता है और रात में भी ये सोने नहीं देते हैं, क्योंकि संतों का तो काम है, वो तो 3-4 बजे उठकर बस हरे राम हरे राम। और वही उनका भी नित्य नियम था। एक दिन तो बड़ा परेशान होता है, दूसरे दिन भी परेशान होता है, तीसरे दिन हार कर वो खड़ा हो जाता है और ऊपर पहुंच जाता है उनके पास। कहता महाराज जी ये क्या कर रहे हो आप, क्या ढोंग है, आप सुबह सुबह हरि नाम शुरू हो जाते हो, मेरी नींद खराब कर देते हो, मुझे सोने को नहीं मिलता, मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि किसी और को भी परेशानी हो सकती है? मुझे काम पर जाना होता है, सारा दिन अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाके कहीं कमा कर लाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, अन्यथा रोटी कौन खिलाएगा, भूखे मर जाएंगे मेरे बच्चे और हम। वो संत महाराज कहते हैं अरे रोटी तुम खाते हो, वो खिलाता है। वो कहते हैं महाराज जी मुझसे तो ये फालतू की बातें करो मत, मैं काम पर जाता हूं, कमा कर धन लाता हूं, तो उस धन से मैं कुछ अन्न खरीद पाता हूं और अपने घर में अपने बाल बच्चों का पेट भर पाता हूं। आप मुझे ये वृथा की ये बातें मत बताइए। आप सब लोगों को तो काम धाम करना नहीं होता, मुफ्त की बैठ के रोटियां तोड़ते हो, लोगों से मांगते फिरते हो। और यदि हम जैसे नहीं होंगे तो तुम्हें कोई भिक्षा देने वाला भी नहीं होगा, आप कहां से खाओगे। तो इस तरह से वो संत तो हंसते मुस्कुराते हुए, भैया पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। पारस में देखिए बल केवल इतना ही है कि वो वस्तु को स्वर्ण बना सकता है, परंतु संत में इतना बल है कि वो अपने जैसा बना देता है। पारस पारस नहीं बना रहा, परंतु संत संत बना देता है।
ये उसका स्वभाव है। और संत मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बेटा सब वही देता है, ऐसा मत बोलो। वो कहता है, अच्छा चलो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, मैं 24 घंटे भोजन नहीं करूंगा और देखता हूं तुम्हारा ईश्वर मुझे आकर भोजन कैसे करवाता है। वो संत मुस्कुराते हुए बोले, यदि ईश्वर ने तुम्हें भोजन कराना है तो वो तुम्हें डंडे मार कर भी कराएगा, और अगर उसने तुम्हें भोजन नहीं देना है तो तुम्हारे सामने पड़ी हुई थाली में तुम में इतना समर्थ नहीं कि तुम एक कोर भी उठा सको। ये ईश्वर का बल है। वो कहता है, महाराज जी संकल्प किया मैं 24 घंटे भोजन नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, और देखता हूं वो कैसे खिलाता है। मेरे घर रोटी नहीं बनेगी, देखता हूं वो कैसे खिलाता है। मैं काम पे नहीं जाऊंगा, देखता हूं वो कैसे करता है। संत जी भी उस कृपा निधान की कृपा का कहीं ना कहीं भान होता है संतों को। उन्हीं के सहारे तो वो संसार में विचरते रहते हैं, आज इधर कल उधर। और संत भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु देखिए भोजन तो आप ही खिलाते हैं। मुस्कुराकर ईश्वर की तरफ सिर्फ यूं ही कहते हैं कि भोजन तो आप ही खिलाते हैं। संसार में किसी में इतना बल नहीं जो किसी को कुछ दे पाए। व्यक्ति में तो इतना बल नहीं कि वो सड़ी हुई रोटी का छिलका भी किसी को दे पाए, परंतु परमात्मा में यथा बल है जो आपको इतना धन धान्य देता है, वो भी आपके कुछ पुण्यों के बलदे में। कुछ हमने ऐसा किया है जिसके प्रत्युत्तर में प्रभु हमें वो देता है। और वो व्यक्ति बहुत दूर घने जंगल में चला जाता है, कहता है संकल्प किया और देखता हूं जंगल में कौन खिलाने आता है। दूर घने जंगल में जाकर जहां आसपास उसको कोई दिखता नहीं कि यहां आने वाला कोई नहीं, और वो जंगल में बैठा है, एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचता है। सोचता है कि यहाँ नीचे भी हो सकता है कोई मुझे मिल जाए, मैं वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठता हूँ, यहाँ तो मुझे कोई नहीं देख पाएगा, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और वो वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, आराम से बैठा रहता है। देखते हैं कहाँ है भगवान, भगवान को चैलेंज कर रहा है। इतनी ही देर में कुछ बंजारे आते हैं। बंजारे उसी पेड़ के नीचे अपनी दरी चटाई बिछाते हैं और वहां भोजन बनाने की तैयारी करते हैं। भोजन बनाते हैं। अब ऊपर से उसको नीचे देख रहा है क्या हो रहा है, भैया भोजन की तैयारी तो शुरू हो गई है। भीतर भय आ रहा है, देखिए। और परमात्मा की लीला, भोजन बन रहा है नीचे। इतनी ही देर में जैसे ही उनका भोजन बनके तैयार होता है तो घोड़े के टापों की आवाज आती है। बंजारे भयभीत हो जाते हैं कि डाकू आ गए शायद। वो सब कुछ वहीं वैसे का तैसा छोड़कर भाग खड़े होते हैं। डाकू वहां पहुंचते हैं और वो देखते हैं जंगल में कौन भोजन बना रहा है। गरम गरम भोजन है, सुगंध आ रही है और देखने में भी तो स्वादिष्ट लग रहा है, जैसे सब तैयारी जैसे हमारे लिए किसी ने व्यवस्था कर रखी है। डाकू का सरदार बोलता है, अरे इस जंगल में कौन भोजन बनाएगा, जरूर कुछ गड़बड़ है, देखो कहीं हमें पकड़ने के लिए किसी ने कोई योजना तो नहीं बना रखी है। तो जो सरदार जब ऐसा बोलता है तो जो अन्य डाकू हैं वो इधर उधर खोजबीन आरंभ कर देते हैं। इतने में ही डर के मारे वो व्यक्ति ऊपर हिलने लगता है और पत्तों में खड़खड़ाहट की आवाज आ जाती है। और जैसे ही खड़खड़ाहट की आवाज आती है तो एक डाकू ऊपर की तरफ देखता है और वहां उसको व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उस व्यक्ति को नीचे उतारते हैं और डाकू का सरदार बोलता है, ये भोजन तूने हमारे लिए ही बनाया है, हमें पकड़ने के लिए, बता भोजन में क्या मिला रखा है। उसने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं, कैसे नहीं, यहाँ जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं है,
कभी हमने किसी को आता जाता नहीं देखा, आज इस जंगल में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? तो जरूर कुछ गड़बड़ है। और उसको कहते हैं खा भोजन, वो कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा। वो कहते हैं तुझको तो खाना पड़ेगा। और वो कहता है हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो, मारो मुझे, मगर मैं भोजन नहीं खाऊंगा। और उन्होंने कहा हम भी तुझे खिलाकर छोड़ेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत जोर से भूख लग रही है भोजन देखकर, परंतु हम ऐसे खा नहीं सकते क्योंकि तूने गड़बड़ की है। कुछ ना कुछ तो है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और सरदार हुक्म देता है, दूसरा डाकू डंडे से पीटता है कि भोजन खा। जबरदस्ती उसको भोजन खिलाते हैं। और भोजन खाने के बाद वो डाकुओं को सारी अपनी कहानी सुनाता है और सीधा उन संत के चरणों में आकर अपना समर्पण कर देता है। कहता है महान गए महाराज, आपका ईश्वर तो मार मार के भी खिलाता है। इस भाव से यही भाव प्रकट होता है, जब ईश्वर मार मार के खिला सकता है तो ईश्वर ने आपके भाग्य में जो भी आपको देना है वो स्वतः आपके पास चलकर आएगा। परंतु इस बात को सुनकर हम पुरुषार्थ करना ना छोड़ दें, क्योंकि भाग्य के द्वार भी पुरुषार्थ से ही खुलते हैं। और वो व्यक्ति संत मुलूक दास के नाम से जाना गया। उसके बाद उसने सब कुछ सर्वस्व अपना त्याग कर प्रभु आश्रय अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए भक्ति के पथ पर अपने कदम बढ़ाते हुए, ज्ञान को एकत्रित करते हुए, वैराग्य को अपना आभूषण बनाते हुए उस परमात्मिक पथ पर अपने पांव रखे। तो उसी प्रकार सर्वप्रथम हमारा विश्वास न डगमगाए। आप मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत में कमी ना आए, इस भरोसे के साथ कि वो देता है। आप काबिल बनिए, आप काबिलियत के पीछे मत भागिए, आप काबिल बनिए। कामयाबी खुद ब खुद पीछे आती है। आप मेहनत कीजिए, झोली वो स्वयं भरता है। आप परमात्मा के पथ पर यदि अग्रसर होते हैं, आपके भीतर कहीं वो भाव जागता है, तो उस भावना को यदि कोई पूरी कर सकता है तो वो केवल ईश्वर कर सकता है, अन्यथा इस संसार में कोई बल नहीं। परंतु समस्या एक है कि हमारे भीतर वो बल पैदा नहीं होता, लाख कोशिशों के बाद भी। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसा बताने वाला नहीं मिला, क्योंकि हमें इस भेद के बारे में कुछ नहीं पता। झूठे और सच्चे में बहुत बड़ा भेद है, जिसको हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। परंतु यदि आपकी भावना सच्ची है तो ईश्वर अवश्य आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। सर्वप्रथम इसका मतलब हमें अपनी भावना शुद्ध करनी होगी। देखिए, आप शिष्य बनने की तैयारी कीजिए, गुरु को ढूंढने की तैयारी मत कीजिए। गुरु को ढूंढा नहीं जा सकता। घट घट मेरा साईं, खाली घट ना कोई, कण कण में वो ईश्वर है, विद्यमान है। परंतु यदि हमारी पुकार में बल नहीं तो वो सामने प्रकट होता नहीं। तो अपनी पुकार में बल पैदा कीजिए, वो स्वतः आता है। आप उसको प्रेम से पुकारिए, वो अवश्य आता है। तो आज के भाव को यहीं रोकते हुए, विश्राम करते हुए, कल के भाव की प्रभु से आशा करते हुए कि क्या कौन से पुष्प कल वो हमारी झोली में डालेंगे, इसी भावना के साथ आज के भाव को यही विश्राम करते हुए ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो।
ओम नमः शिवाय भजन करें, नाम जप।